जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के जो सेकंड वेटिंग लिस्ट की बात लगातार वायरल हो रही है और चर्चित में है, तो आपके लिए एक अपडेट है। जैसा कि आपको पता है कि एक पिटीशन डाला गया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये डाली गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि याचना में क्या डाला गया है। देखिए, सेवा में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। विषय इसका देख सकते हो आप। विषय क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, सर वेटिंग लिस्ट पे बात होनी चाहिए और वेटिंग लिस्ट को जारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा संख्या में बच्चों की डिमांड है। तो विषय है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 60,244 2023 में घोषित अंतिम चयन परिणाम के साथ एडिशनल लिस्ट या फिर आप कह सकते हो सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी करने के संबंध में ये याचना डाली गई है। और यहाँ पे देख सकते हो प्रार्थना में क्या क्या गया है। महोदय, विदित है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सूचना विज्ञप्ति संख्या PRPB 150/2023 दिनांक 23/12/2023 प्रकाशित करते हुए आरक्षी पुलिस नागरिक के 60,244 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। तो ये पूरी डिटेल्स में है, ये ज़रूरी नहीं है अभी पढ़ना। आप लोग देख सकते हो, नीचे में लेके चलता हूँ स्क्रॉल करते हुए आपको। देखिए, तो भाई आप जितना परेशान हो उससे ज़्यादा कहीं हम भी परेशान हैं। आप ये ना सोचें कि आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो जितना हो पा रहा है आपके लिए वो चीज़ करने की कोशिश की जा रही है कि जिन बच्चों का एक एक दो दो नंबर से सिलेक्शन रुका है और 7-8 हज़ार वेटिंग जो है वो रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए लिस्ट जारी होनी चाहिए और उसी के लिए ये विषय आप देख रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगस्त 2024 तक कुल 10 पालियों में परीक्षा आयोजित कराई गई थी। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती लिखित परीक्षा 10 पालियों में आयोजित किए जाने के कारण संगत सेवा नियमावली के प्रावधानों व विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 में उल्लिखित प्रक्रिया के क्रम में प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन करते हुए अंकों की श्रेष्ठता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार कर सूचना विज्ञप्ति संख्या PRB 150 ये देख रहे हो आप। तो यहाँ पे देखो नॉमिनेशन को लेके भी बात की गई है, क्योंकि अभी क्या है, बच्चों को स्कोर ही पता नहीं चला है कि आखिरकार स्कोर कितना बना है। क्योंकि जब तक बच्चे को स्कोर कार्ड नहीं पता चलेगा, कैसे कह सकते हैं कि मैं 1 नंबर से रहा हूं, मैं 2 नंबर से रहा हूं, मैं पॉइंट में बाहर हुआ हूं। तो भाई कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड को इस याचना के कारण अपना एस्टीमेट देना चाहिए कि स्कोर कार्ड बच्चे का ये है और नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं उसका भाई पता चलना चाहिए। तो आपके लिए पिटीशन डाली गई है, बड़ा परेशान नहीं होना। देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकल के आता है। तो आप ये देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन की बात यहाँ पे की गई है, सेकंड वेटिंग लिस्ट की बात के विषय में ये लेटर है। और यहाँ पे देख सकते हो कि अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु दिनांक 26/12/2024 से 7 फरवरी 2024 तक आहूत करते हुए अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण की, यानी कि जो फिजिकल था वो कंप्लीट कराएगा 26 तारीख से। ठीक है, फिर यहाँ देख सकते हो नीचे क्या लिखा गया है, क्योंकि पूरा का पूरा ब्यौरा देखो याद दिलाना होता है और ये सारी चीज़ें रिटर्न में दी होती हैं। यहाँ देखिए, उक्त लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त सामान्यीकरण अंकों यानी कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर, सामान्यीकृत अंकों का मतलब समझ रहे हो आप। नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स हैं वो भाई यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर के श्रेष्ठता क्रम के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आरक्षण नीति के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार विज्ञापन रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों को सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है। बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा सूची जारी नहीं की गई है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा अभी तक कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है। हालांकि अभी मेडिकल होना बाकी है, जैसे ही मेडिकल होगा तो रिक्तियां तो रहेंगी। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आरक्षी अभ्यर्थी निम्नलिखित निवेदन करते हैं। अब देखिए निवेदन क्या क्या किया गया है बच्चों आपके लिए।
पूरी जान लगाने की कोशिश की जा रही है और जैसा भी संभव हो रहा है वो आप देख ही रहे होगे। ये देखिए, यहाँ पे जो निवेदन किए गए हैं वो क्या है देखिए, यह कि मेडिकल परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का अंग है। समझ रहे हो आप? यह भी मेडिकल परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का अंग है। दूसरा जो डिमांड है यह है कि मेडिकल समाप्त होने के पश्चात रिक्त रह गई सीटों पर अचयनित अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर एडिशनल लिस्ट जारी की जाए। देखिए, नियमावली में बदलाव अभी तक नहीं हुए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नियमावली में बदलाव नहीं हो सकते। नियमावली में बदलाव हो सकते हैं, उसी के आधार पे उसी को बदलने के लिए ये निवेदन यहाँ पे किया जा रहा है कि एडिशनल यानी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। यह है कि माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के अनेक आदेश में मेडिकल परीक्षा में रिक्त रह गई सीटों को भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया में सफल अभ्यर्थियों से भरने का आदेश दिया गया है। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि 60,244 इतने पद भरने का पूरा आदेश है और इनके पास पूरा इंतजाम भी है। तो क्यों नहीं भाई 60,244 की जो भर्ती है इसको पूर्ण किया जाए, एक वैकेंसी को भी खाली ना छोड़ा जाए, ऐसी मांग यहाँ पे की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन डाला गया है। तो आप देख सकते हो कि सारी की सारी आपकी मांग यहाँ पे ली गई हैं। अब इस पे निष्कर्ष क्या निकलता है उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिएगा। कोशिश की जा रही है कि आप सभी के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। हालांकि भर्ती बोर्ड अभी तक इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। उनका मानना है कि जो नियमावली में पहले से परिवर्तन होते आए हैं उन्हीं के आधार पर ही काम होने वाला है। लास्ट में देखिए, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है। अतः महोदय, आपसे निवेदन है कि मेडिकल परीक्षा में रिक्त रह गई सीटों को आरक्षी भर्ती के संपूर्ण चरण में सफल घोषित अभ्यर्थियों से भरा जाए। भाई एकदम दिल जीत लिया है इस पिटीशन ने। सच में बच्चों के हित में ये सारी बातें हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दिनांक 19/3/2025 यानी 19 मार्च 2025 को डाली गई हैं। तो आप समझ सकते हो कि बच्चों के हित में सारी चीज़ें हैं और सारे टीचर्स भी आपके साथ लगे हुए हैं। हमारे विवेक सर हैं और भी कई टीचर्स हैं जो इस पे सवाल उठा रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये पिटीशन डाली गई है, तो यहाँ पे आप सीधा प्रार्थी यहाँ पे देखो और आरक्षी भर्ती की संपूर्ण चरण में सफल और दिनांक 13/3/2025 की सूची में अचयनित संपूर्ण अभ्यर्थी सभी का ब्यौरा यहाँ पे भाई दे दिया है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, आप भाई कुछ नहीं तो एक दूसरे का साथ जरूर दीजिएगा। जो बच्चे 1-1 2-2 नंबर से रह गए हैं, जिनको लगता है कि मेरा सर 3 नंबर से नहीं हुआ, मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, तो भाई उन सभी के बारे में सोचा जा रहा है और भर्ती बोर्ड को लगातार टैग किया जा रहा है ताकि बच्चों की मांग पे कुछ विचार किया जाए। ठीक है, तो स्कोर कार्ड भी जारी होगा बहुत जल्द और वेटिंग लिस्ट के लिए भी आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सामने आएगा। ठीक है भाई, तो परेशान नहीं होना है। जो भी चैनल पे नए हैं हमारे प्यारे अभ्यर्थी, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पल पल के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।